एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में बोलने की तो आप काफ़ी हेजिटेट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अपनी आज के सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ना दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें उदास ना होने दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं रोक लूं। अगर मेरा बस चले तो मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाऊं। तो हम अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के पहले हमको समझना होगा कि हम उनको क्यों बोलते हैं, ठीक है, और इनको बनाने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ आई हैव माई वे, ठीक है, इफ़, ये यहाँ पे डबल आई हो गया है, इफ़ आई हैव माई वे प्लस सेंटेंस। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर मेरा बस चले, इसकी इंग्लिश होगी इफ़ आई हैव माई वे। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम ऐसा कहते हैं क्योंकि जब हमको अपनी इच्छा या अपनी पसंद को या फिर अपने सपने को किसी के सामने व्यक्त करना है, किसी के सामने एक्सप्रेस करना है, तो हम इस प्रकार की बात करते हैं कि अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरी मर्ज़ी चले तो, या फिर अगर मेरा नियंत्रण हो इस चीज़ में तो मैं ऐसे करूं। कहते हैं हम अक्सर कि अगर मेरा बस चले तो मैं दिन भर पिज़्ज़ा खाऊं, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन सोऊं, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लिखना है इफ़ आई हैव माई वे, इफ़ आई हैव माई वे और प्लस सेंटेंस, ठीक है। चलिए आप इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ना दूं। तो अगर मेरा बस चले तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ आई हैव माई वे, इफ़ आई हैव माई वे, मैं तुम्हें जाने ना दूं। आई वोंट लेट यू गो। तो हमने क्या कहा था कि इफ़ आई हैव माई वे प्लस सेंटेंस का यूज़ करना है, जो भी आपको बोलना है। तो क्या कहेंगे? इफ़ आई हैव माई वे आई वोंट लेट यू गो। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ना दूं। इफ़ आई हैव माई वे आई वोंट लेट यू गो। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें उदास ना होने दूं। हम बोलते हैं अक्सर ऐसे सेंटेंस, है ना, अगर कोई हमारे दोस्त हैं या कोई हमारे क्लोज हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी उदास ना होने दूं। इफ़ आई हैव माई वे आई वोंट लेट यू बी सैड। इफ़ आई हैव माई वे आई वोंट लेट यू बी सैड। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी उदास ना होने दूं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं रोक लूं। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं रोक लूं। इफ़ आई हैव माई वे आई विल कीप यू राइट हियर। यहाँ पे ये आई विल है जिसको हम आइल पढ़ते हैं। जब आप एडवांस इंग्लिश बोलते हैं तो आप आई विल नहीं पढ़ते, आइल पढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ आई हैव माई वे आइल कीप यू राइट हियर, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाऊं। अगर मेरा बस चले तो मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाऊं। इफ़ आई हैव माई वे आइल ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। यहाँ पे आई विल को आइल पढ़ेंगे, ओके। इफ़ आई हैव माई वे आइल ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं,
ठीक है। और अपने आसपास भी सुनते हैं कि लोग इस प्रकार के सेंटेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं ये करूं, अगर मेरा बस चले तो मैं वो करूं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी पसंद को, अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहती हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया घूमूं। अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया घूमूं। इफ़ आई हैव माई वे I'll travel the whole world. If I have my way, I will travel the whole world. ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मेरा बस चले तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। जब लोग परेशान होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। If I have my way, I will leave everything and go away from here. है ना, कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और वो परेशान हो जाता है, तो कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। If I have my way, I'll leave everything and go away from here. Okay? अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। If I have my way, I'll always be with you. If I have my way, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। I will always be with you. Okay? तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं। चलिए मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस रखे हैं। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं जो कि आपको खुद से ट्रांसलेट करना है इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके। देखिए क्या है हमारे सेंटेंस। अगर मेरा बस चले तो मैं सुबह देर तक सोऊं। अगर मेरा बस चले तो मैं सुबह देर तक सोऊं। अगला क्या है। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने सपनों को पूरा करूं। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने सपनों को पूरा करूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।